Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube चैनल। ओप्स के सीरीज़ में हमने अभी तक देखा था कि क्या डिफरेंस होता है प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल से देखा था कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है और मेथड्स क्या होता है। वो सारे फंडामेंटल नॉलेज के हेल्प से आज हम लोग अपना फर्स्ट क्लास लिखने वाले हैं। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। उस क्लास में हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग मेंबर एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। मेंबर एट्रीब्यूट्स के साथ साथ हम लोग उसमें कुछ क्लास एट्रीब्यूट्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग उस क्लास का हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, एक बार जब हम लोग इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे एक्सेस करने का, एक्सेसिंग क्लास एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास और इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई क्लास एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स एंड वेरीफाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सीखा था कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सपोज करो कि कोई हम लोग फ्लैट या घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, लाइक होम अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो होम जो है ना, होम को आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट होम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्लोर प्लान तैयार करना पड़ेगा ना। हमें ऑन पेपर एक फ्लोर प्लान तैयार करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लास। ठीक है, तो फ्लोर प्लान जो है वो घर नहीं है, लेकिन उसके हेल्प से हम लोग घर बहुत सिस्टमेटिक और अच्छे से प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। राइट, तो फ्लोर प्लान जो होता है वो एक क्लास होता है और उस फ्लोर प्लान के हेल्प से जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसको हम लोग होम बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये एनालॉजी से आप हमेशा इसको याद रखो कि फ्लोर प्लान जिस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं टू कंस्ट्रक्ट होम, तो फ्लोर प्लान एक ब्लूप्रिंट है जिसको कि हम क्लास बोलते हैं। और जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, जो होम होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग फ्लोर प्लान में तो नहीं रह सकते ना, हमें तो घर चाहिए, रियल वर्ल्ड एंटिटी चाहिए। फ्लोर प्लान तो ऑन पेपर होता है, राइट, लेकिन फ्लोर प्लान के हेल्प से हम लोग प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में एक होम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्लास लिखने का सिंटेक्स होता है डिफाइन करने का, क्लास कीवर्ड, क्लास इज ए कीवर्ड, और उसके बाद आपको जो यूज़र डिफाइंड क्लास का नेम देना होता है। हर एक क्लास को मुझे एक आइडेंटिफायर टैग देना होता है जिससे कि मैं किसी क्लास को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक यूज़र डिफाइंड क्लास बनाना चाहता हूँ, यूज़र डिफाइंड, ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, और अभी के लिए मैं इसको पास दे दूंगा। ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ भी ना तो एट्रीब्यूट्स दे रहा हूँ। हमने देखा था कि हर एक जो क्लास होता है ना उसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं और मेथड्स डिफाइन करते हैं। तो अभी के लिए मैं कुछ भी डिफाइन नहीं करूँगा, मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा। ठीक है, मैं पास बस इसीलिए दे रहा हूँ ताकि वो एरर थ्रो ना कर दे, है ना। तो अगर आपको बस स्ट्रक्चर आप लिखना चाहते हो क्लास स्टूडेंट और अभी के लिए आप बस उसको टेस्ट करना चाहते हो, तो आपको पास कीवर्ड के हेल्प से आप जो है इंटरप्रेटर के जो एरर होते हैं उसको आप बाईपास कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्लास डिफाइन कर लिया, अब मैं देखूंगा कि इसका टाइप प्रिंट करके। ठीक है, तो टाइप के मेथड से हम लोग किसी भी चीज़ का टाइप हम लोग चेक कर सकते हैं इन पाइथन। ठीक है, तो जब मैं इसका टाइप प्रिंट करूँगा ना तो इट विल शो मी कि जो स्टूडेंट है ना क्लास, ये तो एक क्लास है बट एट द सेम टाइम ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट एक यूज़र डिफाइंड क्लास है, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है टाइप क्लास का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास था,
अब हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैं 2 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। इन पाइथन ओप्स का कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग किसी भी जो वेरिएबल होते हैं ना उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और किसी भी फंक्शन को हम लोग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई वेरिएबल किसी क्लास के साथ एसोसिएट होता है तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जब कोई फंक्शन किसी क्लास के साथ एसोसिएट होता है तो उसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। हम लोग क्या ऐड करना है, हमें नेम, एज एंड ग्रेड ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो है हम लोग एक इनिट मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। इनिट मेथड के अंदर हम लोग सेल्फ पास करेंगे, ठीक है। और सेल्फ जो होता है ना वो सेल्फ रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सेल्फ जब हम कॉल करेंगे ना किसी भी मेथड को, तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ हम लोग देते हैं उसमें हमें कुछ भी पास नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक क्लास जो होता है उसका टेक केयर करता है कि उसमें ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट वो मैप कर देता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसके अंदर सेल्फ डॉट नेम, अगर मैं ये करता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू संजीव, और सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 15, एंड सेल्फ डॉट ग्रेड इज इक्वल टू 11th, जब मैं ऐसा देता हूँ ना तो ये क्या करता है, स्टूडेंट क्लास का जो करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट क्लास का जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको इसमें पास करेगा, और उस ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, ये जो नेम, एज एंड ग्रेड है ना वो क्लास के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसलिए हम लोग सेल्फ के हेल्प से इसमें पुट करते हैं। और ऐसे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो इस तरीके से एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देखोगे ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ना उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ये क्लास का नहीं है, ये इंस्टेंस का है, ये ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, इंस्टेंस एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हमने इनिट अंडरस्कोर इनिट जो मेथड होता है इसको हम लोग मैजिक मेथड बोलते हैं, या इसको डंडर मेथड भी बोलते हैं, उसके हेल्प से हम लोग किसी भी इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस कि हमारा कोड सही काम कर रहा है या नहीं, मैं क्या करूँगा, मैंने इसको रन किया, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट बनाऊँगा, सैम करके एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जो कि क्या करेगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लास का नेम और उसके बाद हमें पैरेंथेसिस देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, द फर्स्ट फंक्शन जो कि कॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिट। तो इनिट जो है ना यहाँ पे वो एक कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर का प्रॉपर्टी होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो पाइथन क्या करता है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर और इनिट फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ है उसमें ये पास करता है, और विद द हेल्प ऑफ सेल्फ, ठीक है, हम लोग 3 एट्रीब्यूट्स हैं नेम, एज, ग्रेड, इसको हम लोग एसोसिएट कर पाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ना कि क्लास के साथ, ठीक है। हाँ, तो अगर आप देखोगे कि मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अगर मैं चाहूँ तो सैम डॉट नेम करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे होता है, बट अभी के लिए समझो कि हमने सैम जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया उसमें हम लोग 3 एट्रीब्यूट सेट किया, नेम, एज एंड ग्रेड, ठीक है। और मैंने अभी के लिए क्या किया कि तीनों का जो वैल्यू मैंने हार्ड कोड कर दिया है। तो मैं इसको हार्ड कोड नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो मैं उसको थ्रू आर्गूमेंट्स पास करूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आर्गूमेंट पास कर दूँगा, स्टूडेंट जो है उसका नेम है संजीव, ठीक है, और एज है 15 एंड ग्रेड इज 11th, ठीक है। तो मैं तो जब मैं इसको कॉल करूँगा ना तो मैं इनिट आ जाता है, इनिट फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली, और इसके सारे आर्गूमेंट को इधर हमें मैप करना होता है, ठीक है। तो मैं जो संजीव जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको मैं मैप कर दूंगा नेम से, और 15 को मैं मैप कर दूंगा एज, और 11th को मैं मैप कर दूंगा ग्रेड, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज एंड सेल्फ डॉट ग्रेड इज ग्रेड। ठीक है, तो अब मैं चीज़ों को हार्ड कोड नहीं किया हूँ, मैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय मैं उसको पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा ना, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये जो संजीव है वो नेम के साथ मैप हो जाएगा, 15 जो है एज के साथ मैप हो जाएगा और 11th ग्रेड के साथ मैप हो जाएगा यहाँ पे। और सेल्फ जो है, सेल्फ ऑटोमेटिकली स्टूडेंट क्लास क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि सेल्फ में ये जो सैम है इसको पास कर देगा। ठीक है, तो सेल्फ में सैम, नेम में संजीव, एज में 15 और ग्रेड में 11th। तो यहाँ पे हो जाएगा सैम डॉट नेम इज इक्वल टू संजीव, सैम डॉट एज इज इक्वल टू 15, सैम डॉट ग्रेड इज इक्वल टू 11th। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो सैम डॉट नेम संजीव शो कर रहा है। अब मैं संजीव को राजीव कर दूंगा। ठीक है, राजीव, तो अब देखोगे ये राजीव आ जा रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं, लाइक अगर हम लोग यूनिट डिफाइन नहीं करते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना वो कॉल हो जाता है। ठीक है, और अगर मुझे इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट का अगर हमें एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना होता है, तो हमें कंस्ट्रक्टर हमें लिखना होता है, हमें कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करना होता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग जो इंस्टेंस के हैं वो एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स क्लास का नहीं, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, अब हमने इनिट मेथड हमने देखा कि इनिट एक कंस्ट्रक्टर होता है। इसमें क्या बोलता है कि मेक श्योर क्या आप इसको जो कंस्ट्रक्टर है उसको प्रॉपरली आप इंडेंट करो, है ना, जिससे कि मुझे ये पता चले कि ये जो इनिट कंस्ट्रक्टर बोलो या मेथड बोलो, ये स्टूडेंट स्कोप के अंदर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैं एक लेवल इंडेंटेशन कर रहा हूँ या 4 ब्लैंक स्पेस दे रहा हूँ, तो इससे इंटरप्रेटर को ये पता चलता है कि जो इनिट मेथड है वो स्टूडेंट क्लास के स्कोप में आता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं इनसाइड इनिट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और इंस्टेंस का जो एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होता है ना वो स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर इंस्टेंस होता है। ठीक है, और all student object have a name and age, but the value for no name and age attribute will vary depending upon student instance। ऐसा इसीलिए क्योंकि मान लो अभी मैंने सैम इंस्टेंस बनाया, ठीक है, उसके बाद मैं एक राज इंस्टेंस बनाऊंगा। ठीक है, और मैं इसमें नेम दे दूंगा राजकुमार। ठीक है, एज 15 एंड क्लास इज 12th। ठीक है, और जब मैं राज का नेम प्रिंट करूंगा ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका नेम राजकुमार है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्लास का मैंने 2 इंस्टेंस क्रिएट किया और उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, और जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना तो दोनों केस में अलग अलग एट्रीब्यूट्स प्रिंट हो रहे हैं। दोनों इंस्टेंस के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनिट के अंदर जो भी हम लोग एट्रीब्यूट्स देते हैं वो इंस्टेंस का स्पेसिफिक होते हैं, क्लास का स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ठीक है, सेल्फ पैरामीटर जो पाइथन में होता है वो एक कन्वेंशन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इट इज़ द फर्स्ट पैरामीटर इन इंस्टेंस मेथड एंड इज ऑटोमेटिकली पास्ड व्हेन कॉलिंग द मेथड। ठीक है, तो आप ये नोट हमेशा करके रखना कि जब भी हम लोग कोई भी मेथड डिफाइन करते हैं किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है, तो उसका फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा सेल्फ होता है, और सेल्फ हमें पास करने का जरूरत नहीं होता है थ्रू सम फंक्शन। सेल्फ ऑटोमेटिकली जो होता है उसको पाइथन हैंडल करता है। ठीक है, सेल्फ में वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर देता है। जब भी मैं किसी मेथड को कॉल करूंगा मैं हमेशा मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूंगा, लाइक सैम डॉट एंड हेल्पर। ठीक है, तो सैम डॉट हेल्पर, हेल्पर एक मेथड है जो कि मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको ऐसे देखो, डिफाइन हेल्पर, और इसके अंदर मैं कुछ अगर दूंगा नहीं, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे सेल्फ पास करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी के लिए मैं इसको पास कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और जब मैं यहाँ पे सैम डॉट, दिस इज़ हाउ यू कॉल एनी मेथड। ठीक है, इस तरीके से आप किसी मेथड को कॉल करते हो। ठीक है, तो मैंने इधर सेल्फ पास नहीं किया, तो वो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाइथन। पाइथन इसको टेक केयर करता है। कैसे?
पाइथन क्या करता है कि हेल्पर के अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ को रिप्लेस कर देता है सेल्फ को सैम से, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्लास के एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, है ना। हमने ये क्लास स्टूडेंट डिफाइन किया था ना, और इसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे। हमने क्या किया था, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड किया था। क्या क्या ऐड किया था, नेम, एज एंड ग्रेड हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ऊपर में जो एट्रीब्यूट्स हमने ऐड किया था ना, वो इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है। मतलब हर एक इंस्टेंस के लिए, क्लास के हर एक इंस्टेंस के लिए वो वैल्यू अलग अलग होगा। बट ऐसा एक केस समझो, मेरे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका वैल्यू एक्रॉस ऑल द इंस्टेंस सेम है, ठीक है। तो उस केस में मैं कैसे करता हूँ, मैं इनिट के अंदर नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली क्लास जो है ना उसके अंदर जा करके, और मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लास एट्रीब्यूट्स में ऐड करूँगा। तो सपोज़ करो कि मैं स्कूल का नेम ऐड कर रहा हूँ, है ना। किसी स्टूडेंट के लिए मैं स्कूल का नेम ऐड कर रहा हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट केवी, केंद्रीय विद्यालय, सपोज़ करो अभी के लिए, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये क्लास का एट्रीब्यूट है, और ये जो 3 एट्रीब्यूट जो इनिट के अंदर देता हूँ, दैट इज़ इंस्टेंस का एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अगर आप ऐसा समझो कि मेरे पास सैम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सैम के पास कितने एट्रीब्यूट्स टोटल होंगे, 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। एक स्कूल का नेम होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम होगा, एज होगा, ग्रेड होगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्लास एट्रीब्यूट, और ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 3 एट्रीब्यूट उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस का एट्रीब्यूट। तो क्लास एट्रीब्यूट जो होता है वो क्लास लेवल पे डिफाइन होता है, और इंस्टेंस एट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ इनिट मैजिक फंक्शन, उसको हम लोग इंस्टेंस लेवल पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और क्लास एट्रीब्यूट जो होता है उस दैट इज शेयर्ड बाई ऑल द इंस्टेंस, बट इंस्टेंस का जो एट्रीब्यूट होता है वो वेरी इंडिविजुअल, वेरी स्पेसिफिक टू इंस्टेंस होता है, ठीक है। क्लास का एट्रीब्यूट हम लोग डायरेक्टली क्लास नेम डॉट एट्रीब्यूट से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंस का जो एट्रीब्यूट होगा उसको हमें इंस्टेंस डॉट एट्रीब्यूट से एक्सेस करना है, ठीक है। क्लास का एट्रीब्यूट हम लोग ऑब्जेक्ट के हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्लास का एट्रीब्यूट जो होता है दैट इज शेयर्ड बाई ऑल द इंस्टेंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स, है ना। तो चूंकि क्लास का एट्रीब्यूट हर एक इंस्टेंस के साथ शेयर्ड होता है, तो हम लोग इंस्टेंस के हेल्प से भी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लास का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं और एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो सपोज करो कि दिस इज़ द क्लास। तो अभी के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ फिर से, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। और अभी के लिए मैं इसमें पास दे दिया, ठीक है। और अगर मैं ये करूँ, मैं एक रामू एक स्टूडेंट लूँ, और मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ रामू, ठीक है। हमें क्या करते हैं कि क्लास का नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ रामू, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करूँगा, प्रिंट टाइप ऑफ रामू, तो आप देखोगे कि ये जो है रामू जो है वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं दूसरा तरीका ऐसे देख सकता हूँ, इज इंस्टेंस, ठीक है, रामू कॉमा स्टूडेंट। तो ये बूलियन रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। मतलब इज इंस्टेंस रामू स्टूडेंट ट्रू, इसका मतलब ये हुआ कि रामू जो है वो स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। तो जब अगर ये है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उस क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो 2 तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि हम लोग इस इंस्टेंस के हेल्प से देख सकते हैं कि रामू स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है या नहीं। दूसरा तरीका है टाइप के हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या रामू स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है या नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, ए इज इक्वल टू, मैं 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ए इज इक्वल टू स्टूडेंट एंड बी इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। और मैं चेक करूँगा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो दोनों ए और बी स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है, बट दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग मेमोरी पे लोकेशन होगा, एड्रेस होगा।
ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है। तो हमने ऊपर ऑलरेडी किया था। हमने क्या किया, हमने सैम एक स्टूडेंट बनाया जिसका कि नेम है संजीव, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का सक्सेसफुली क्रिएट होगा। जब ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया है तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है एक्सेस करूँ एट्रीब्यूट्स को, बोथ इंस्टेंस एंड क्लास, ठीक है। तो अगर हम लोग करते हैं सैम प्रिंट सैम डॉट नेम सैम डॉट एज सैम डॉट ग्रेड, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं सक्सेसफुली प्रिंट कर पा रहा हूँ संजीव, एज इज़ 15 एंड ग्रेड इज़ 11th, ठीक है। तो मैं इंस्टेंस के सारे एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर पा रहा हूँ। और जब भी हम लोग इंस्टेंस का एट्रीब्यूट्स हमें एक्सेस करना चाहते हैं, हम हमेशा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि हम लोग इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स को क्लास के हेल्प से एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। तो टाइप ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो नेम है ना वो इंस्टेंस का एट्रीब्यूट है, वो क्लास का एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग इंस्टेंस का एट्रीब्यूट को इंस्टेंस के हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं मॉडिफाई करूँगा। सैम का जो नेम है ना उसको मैं कर दूँगा राजीव, और मैं फिर से ये डेटा को प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि मैं जो नेम है वो राजीव हो जाता है, एज 15 एंड ग्रेड इज़ 11th। तो विद द हेल्प ऑफ मैं इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स को मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास के एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस का एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम लोग क्लास का एट्रीब्यूट एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस। तो मैं प्रिंट करूँगा सैम डॉट एंड स्कूल नेम, ठीक है। तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो जब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ तो मैं इसको अपडेट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मैं सैम डॉट स्कूल नेम को कर दूँगा KV न्यू, ठीक है। मैंने एक्सिक्यूट किया। अब मैं फिर से प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना तो आई एम गेटिंग राजीव 15 11th, और मैं यहाँ पे ये भी प्रिंट करता हूँ सैम डॉट स्कूल नेम, आई फॉरगॉट टू गिव ए कॉमा। तो आप देखोगे कि जो सैम के लेवल पे जो वैल्यू है ना क्लास एट्रीब्यूट का वो चेंज हो जा रहा है। तो स्कूल नेम जो है वो KV न्यू हो जा रहा है। बट अगर मैं स्कूल नेम को क्लास के हेल्प से एक्सेस करूँ, स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम, तो आप देखोगे कि ये चेंज नहीं होता है ना। तो क्लास लेवल पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी इंस्टेंस के लेवल पे जा करके उसको मॉडिफाई करते हैं तो वो जो मॉडिफिकेशन होता है वो इंस्टेंस लेवल पे ही होता है। इट विल नॉट गो टू अदर इंस्टेंस और इट विल नॉट गो टू क्लास लेवल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आके आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो नो चेंज इन क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू, राइट, कोई चेंज होता नहीं है। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ कि मैं 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अगर मैं ये कर दूँ Sam1, या फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ सैम एंड द सेकेंड इज़ राजीव, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा ना तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं चेक करूँगा, मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या वैल्यूज़ हैं दोनों में, ठीक है। तो मैंने सैम का प्रिंट किया, अब मैं राजीव का प्रिंट करूँगा, ठीक है। राजीव एंड अगेन राजीव, ठीक है। तो आप देखोगे, ओके, मैं यहाँ पे नेम दे दूँगा राजीव, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए सैम एंड राजीव, जिसमें कि वैल्यूज़ अलग अलग हैं
इसमें संजीव नेम है, इसमें राजीव नेम है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं एक्सेस करूँगा तीनों केस के लिए जो स्कूल का नेम है ना, स्कूल नेम, ठीक है। तो जो स्टूडेंट लेवल पे स्कूल का नेम है वो है केवी, ठीक है। और जो संजीव के लेवल पे स्कूल का नेम है, सैम लेवल पे वो है केवी, और राजीव लेवल पे भी जो स्कूल का नेम है वो है केवी, ठीक है। अभी तक क्या है, क्लास लेवल पे और उस क्लास का हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाया, तो तीनों लेवल पे अगर आप जो स्कूल का नेम है उसका वैल्यू सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सैम लेवल पे, संजीव के लेवल पे, या संजीव का जो इंस्टेंस है उस लेवल पे हम लोग स्कूल का नेम चेंज करते हैं, उसको हम लोग करते देते हैं केवी न्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ चेंज होता है। स्टूडेंट लेवल पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, राजीव लेवल पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ सैम लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था इंस्टेंस का एट्रीब्यूट्स और क्लास का एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंस्टेंस के मेथड्स और क्लास के मेथड्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।